वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज हम लोग लिंग और वचन पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? लिंग और वचन करेंगे। तो देखिएगा आज जो हमारा है, सबसे पहले देखिएगा कहा गया है मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, हिम्मत तो रख, अरे ख्वाब भी बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब भी बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो वही कोशिश आज बच्चों करना है हम लोग को, ठीक है ना। हमारे साथ आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। सभी बच्चे कॉपी कलम लेकर बैठ जाएंगे। सही बच्चे को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए सही बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, ठीक है ना। चलो आ जाओ हमारे साथ, सही बच्चे फटाफट आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे हमारे साथ। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, हम लोग पहले टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है लिंग एवं वचन, क्या है बच्चों? लिंग एवं वचन है। तो आ जाइए सही बच्चे हमारे साथ, कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए। अब बाबू वॉइस क्लियरली जा रहा होगा, ठीक है ना। आज सही बच्चे बताएंगे वॉइस क्लियरली जा रहा है या नहीं जा रहा है। सभी बच्चे को ढेर सारा गुड इवनिंग है हमारे तरफ से, ढेर सारी गुड इवनिंग है। चलो हमारे साथ जुड़ जाओ सही बच्चे। चलिए हाँ जुड़ जाइए। सही बच्चे को गुड इवनिंग है, ढेर सारा गुड इवनिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हमारा है लिंग एवं वचन बच्चों, ठीक है। तो लिंग एवं वचन हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो देखिएगा लिंग एवं वचन हम किसे कहेंगे, तो संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जो संज्ञा का भी जिस रूप है, जिस रूप में जो संज्ञा है बच्चों, तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है। स्त्री और पुरुष जब दोनों का बोध, जब दोनों एक साथ टकराएगा बच्चों, ठीक है ना, दोनों नाम जो एक साथ टकरा रहा है यहाँ पे, स्त्री और पुरुष होने का जो बोध हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम लिंग कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? एक बार सही बच्चे कमेंट करके बताएंगे उसे क्या कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। चलिए हाँ उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। हम लोग आगे बढ़े अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में, जब तक जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो बच्चे हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, बेफिक्र सवाल जवाब करेंगे जी, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हमारा है कि अब लिंग के कितने भेद होते हैं बच्चों। सभी को पता होगा कि लिंग के कितने भेद होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लिंग के कितने भेद होते हैं बाबू? तो लिंग के दो भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं? एक स्त्रीलिंग हमारा होता है और एक पुल्लिंग होता है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे बाबू कि हमारा पुल्लिंग क्या है। सबसे पहला भेद हमारा है बच्चों पुल्लिंग। पुल्लिंग हम किसे कहेंगे? तो देखिएगा पुल्लिंग हम उसे कहेंगे जिस संज्ञा से किसी, जिस संज्ञा से किसी पुरुष जाति का होने का बोध हो। जिस संज्ञा से जिस संज्ञा से बच्चों, जिस संज्ञा से किसी पुरुष जाति का होने का बोध होता है, उसे हम किसे क्या कहेंगे बच्चों? पुल्लिंग कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे बाबू? तो उसे हम लोग पुल्लिंग कहेंगे। देखिएगा पुल्लिंग में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे देखिएगा घोड़ा हो जाएगा, चना हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं उदाहरण में, ठीक है ना। उदाहरण में देखिएगा घोड़ा, चना, लड़का, ठीक है। सभी बच्चे नोट करते जाइएगा बाबू। जितना आज हम करवा देंगे जो बच्चे हमारे साथ हैं, ठीक है ना, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपके बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है, जितना आज हम करवा रहे हैं अगर आप लोग उतना कवर कर लोगे, ठीक है, जितना आप कवर कर लोगे तो 100% मैं गारंटी देता हूं इससे बाहर आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बाबू, ठीक है ना। चलिए यहां तक क्लियर है? सही बच्चे इसी अनु में जवाब देंगे, ठीक है। यहां तक क्लियरली है या नहीं है? सही बच्चे एक बार बताएंगे क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। आगे हमारा है बाबू पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, ठीक है। अब तो हमारा पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग देखिएगा बस वही है, सेम उसके अपोजिट कर देना, ठीक है ना। उस वर्ड को सिर्फ अपोजिट कर देना है, उसको उल्टा कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जिस संज्ञा से किसी, जिस संज्ञा से किसी स्त्री जाति होने का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी स्त्री जाति का होने का बोध होता है बाबू, उसे हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। क्या कहेंगे बच्चा पार्टी? उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। सही बच्चे को गुड इवनिंग बाबू, ठीक है ना। ढेर सारा गुड इवनिंग आप लोगों के लिए, हमारे तरफ से ढेर सारा प्यार है, ठीक है। चलो आप देखिएगा स्त्रीलिंग में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो स्त्रीलिंग में हमारा हो जाएगा, जैसे में देखिएगा
सीता, लड़की, घोड़ी, टोपी, हवा। जैसे देखिएगा, सीता, टोपी, लड़की, छड़ी, ये सब हमारा क्या हो जाएगा बाबू? ये सब हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग में हो जाएगा, ठीक है ना। और सारे बहुत सारे उदाहरण है, ठीक है ना। आप देखिएगा हमारा जैसे हो गया हवा, एक हमारा हो जाता है हवा, ये भी आपको एग्जाम में हर बार पूछता है, ठीक है ना। ये भी आप नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। हाँ चलिए, क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़े हम लोग, एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्या हम लोग आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप देखिएगा हमारा है कि आप देखिएगा आपका इस तरह से देगा एग्जाम में, ठीक है ना। आपको कहीं महीने का नाम पूछ देगा, तो कहीं आपका पूछ देगा दिनों का नाम पूछ देगा, समय सूचक का नाम पूछ देगा एग्जाम में, कहीं पर्वतों का नाम पूछ देगा। तो अगर आपको नहीं पता होगा कि कहां पे क्या होगा नहीं होगा, तो उसके लिए बच्चों आज हम आप लोगों को एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। आज बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, बेहतरीन ट्रिक है। तो देखिएगा महीने का नाम देखिएगा सबसे पहले, ठीक है ना। तो महीने के नाम में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो हमारा जनवरी, फरवरी, चैत, वैशाख, ठीक है ना। एक हमारा है जनवरी, फरवरी, एक होता हमारा चैत्र, एक हमारा होता वैशाख। ये हमारा महीने का नाम हो गया बच्चों, ठीक है ना। ये क्या हो गया? तो ये जो महीने का नाम हमारा है बच्चों, ये क्या है? पुरलिंग। ये जो सब बताएं हम, ये क्या है बच्चा? पुरलिंग है, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो भी हम लिखा रहे हैं पुरलिंग वाले शब्द में लिखा रहे हैं जी, ठीक है ना। जो भी हम बताएंगे ये पुरलिंग को हम बता रहे हैं, ठीक है। जितना भी यहाँ पे होगा सब पुरलिंग होगा। जैसे देखिएगा महीने का नाम में जनवरी हमारा पुरलिंग है, फरवरी पुरलिंग है, चैत्र भी हमारा पुरलिंग है बच्चों, और वैशाख भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? पुरलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हमारा क्या गया? पुरलिंग। आप देखिएगा दिनों का नाम में है, ठीक है ना। तो दिनों का नाम में देखिएगा सोमवार, मंगलवार, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे सोमवार, मंगलवार। इससे देखिएगा हमारा क्या बनता? सोमवार, मंगलवार तो हमारा हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब हमारा बच गया है 5 डेज बच गया, ठीक है ना। तो जो भी हमारा 5 डेज बच गया है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो दो हमारा है सोमवार और मंगलवार, हम क्या मानेंगे? उसे हम पुरलिंग मानेंगे। और जो हमारा 5 जो ऐसा वाले, ठीक है ना, उसे हम क्या मान लेंगे? स्त्रीलिंग मान लेंगे, ठीक है ना। सबसे बेहतरीन तरीके याद करने का बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक हमारा समय सूचक का नाम, समय सूचक का नाम सभी बच्चे पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, समय और सूचक पे, ठीक है। समय सूचक में हमारा हो जाएगा एक क्षण, जिसे हम कहते हैं एक क्षण कहते हैं। क्षण हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। क्षण हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा हमारा, मिनट हमारा हो जाएगा बच्चों, घंटा हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये सब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तो हमारा पुरलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बाबू? पुरलिंग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा सभी को? एस या नो में जवाब देते जाइए आप लोग, ठीक है ना। अब हमारा हो जाएगा बच्चों पर्वतों का नाम। तो भाई पर्वतों का नाम में हमारा क्या होगा? तो देखेंगे जैसे में हमारा हो जाएगा कैलाश, हिमालय, विंध्याचल। कैलाश, हिमालय, ये सब जो हमारा हो गया पर्वतों का नाम हो गया बच्चों, ठीक है ना। कैलाश, हिमालय और विंध्याचल हमारा हो गया, ये पर्वत का नाम हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो इतना से एग्जाम में बाहर आपको कभी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। चाहे वो कॉम्पिटिटिव का कोई भी एग्जाम आपका ले ले, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी बोर्ड का एग्जाम ले ले, इतना से बाहर आपको कहीं एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। जो बच्चा आज मानो तो, ठीक है ना, जो भी बच्चा आज का जो क्लास को पूरी तरह से अटेंड कर लेगा, हम गारंटी देते हैं उसको कि लिंग और वचन में कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। आज का क्लास से एक प्रश्न पक्का रखो अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, अब देखिएगा फलों का नाम। बच्चों फल जो सभी बच्चे खाते होंगे, ठीक है ना। फल कितने बच्चे खाते हैं? हाथ उठाइएगा।
फल खाने वाले बच्चे हाथ उठाएंगे। जो बच्चे अमरूद खाते हैं, सेब खाते हैं, आम खाते हैं, केला खाते हैं। अमरूद जो बच्चे खाते हैं, जो बच्चे सेब खाते हैं, जो बच्चे केला खाते हैं, वो सब हमारा क्या हो गया बच्चों? पुल्लिंग हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया बाबू? पुल्लिंग हो गया, ठीक है। एक अभी हमारा सीजन जो आ रहा है किसका आ रहा है बाबू? आम का आ रहा है, ठीक है ना। तो आम को हम क्यों छोड़े, ठीक है ना। आम को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। शरबत में भी काम आएगा और पका हुआ आम खाने में भी काम आएगा, ठीक है। अब हमारा है देशों का नाम। क्या है बच्चा? हमारा देश का नाम देखिएगा, ठीक है ना। तो देश आई मीन कंट्री, ठीक है ना। कंट्री का नाम देखिएगा, कौन सा हमारा जो ऐसा है कंट्री जो हमारा पुल्लिंग है, ठीक है। तो देखिएगा हमारा देश का नाम में हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। जैसे हमारा हो जाएगा सबसे पहले हमारा भारत है, ठीक है। भारत हमारा महान है, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसका जो नाम आता है भारत हो गया, कनाडा, जापान, ठीक है ना। सबसे पहले हम अपने भारत को लेते हैं, उसके बाद कनाडा हो गया आपका, जापान हो गया बच्चों, ठीक है ना। इसे हम लोग को नहीं भूलना, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इसके मिट्टी में है, ठीक है ना। आई मीन हमें इसको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों? सभी लोग बताएंगे हाँ। चलिए यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। अब हमारा है ग्रहों का नाम। क्या है बच्चों? आप देखिएगा हमारा ग्रहों का नाम में देखिएगा, जैसे हो जाएगा हमारा चंद्र हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। चंद्र हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा हमारा, सूर्य हमारा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है ना। चंद्र, सूर्य और बृहस्पति हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा ग्रहों का नाम है, जो क्या है? पुल्लिंग है बच्चों। क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है ना। हम लोग इसे याद रखना है। ये जो हमारा तीन शब्द अगर कहीं भी एग्जाम में दिख जाए तो डायरेक्ट हमें गोली मारना कहाँ है? तो पुल्लिंग में मारना है, ठीक है। निशाना कहाँ लगाना है बच्चों? पुल्लिंग में लगाना है, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा अनाजों का नाम। आप लोग अनाज खाते हो या पानी खाते हो? जो बताओ पहले, आप लोग अनाज खाते हो या पानी खाते हो या कुछ और खाते हो? बताओ। तो अनाज में आप लोग क्या क्या खाते हो बच्चों? चावल खाते होगे, ठीक है ना। गेहूं, चना, ये सब हमारा जो है देखिएगा, चावल हमारा हो गया, गेहूं हमारा हो गया बच्चा, एक हमारा हो गया चना हो गया, ठीक है ना। ये सब सारी चीजें जो है बाबू, ठीक है ना, ये सब हमारा पुल्लिंग है, ठीक है ना। कहीं भी एग्जाम में किसी भी वक्त कहीं भी दिख जाए, डायरेक्ट हमें टिक कहाँ मारना है बच्चों? तो हमें पुल्लिंग में टिक करना है। जैसे हमारा चावल हो गया, ठीक है ना। चावल का एक एक दाना जो हमारा है क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है ना। चावल के एक एक दाना के लिए मुमताज कौन रहता है जी? तो इंसान रहता है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है? सभी बच्चे को एक बार हाथ उठा के बताएंगे, ठीक है ना। जय श्री राम, चलिए राधे कृष्णा, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है? आप देखेंगे हम शरीर के कुछ अंग देखेंगे, ठीक है ना। आई मीन जो आपके शरीर में जो अंग हैं, जैसे हैं सिर है, मुंह है, कान है, ओठ है, ठीक है ना। सिर हो गया आपका, मुंह हो गया जिसे थथुना कहते हैं आप लोग, कान हो गया, ओठ हो गया, ठीक है। ये सब सारी चीजें हमारा क्या हो जाएगा बच्चों पाजी? तो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, ठीक है ना। गला हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब सारी चीजें जो हमारा क्या है? हमारा हो जाएगा बच्चों पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, चावल, गेहूं, चना, etc बच्चों, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। आप देखिए ना शरीर के अंग देखिए, ठीक है ना। आई मीन हम लोग फिट हैं, क्या है? फिट हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो शरीर में जो अंग है, ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो पुल्लिंग है बच्चों? तो सबसे पहले हम टिक मारेंगे, टोपी उठा के कहाँ मारेंगे? सिर पे मारेंगे, ठीक है। टोपी उठा के कहाँ टिक मारना है बच्चों? तो सर पे मारना है। उसके बाद मुंह पे मारेंगे, ठीक है ना, यानी कि थोबड़े पे मारना है। उसके बाद कान में मारेंगे, ठीक है। कहाँ मारेंगे? कान में। उसके बाद ओठ को मारेंगे, फिर गला दबा देंगे, ठीक है। उसके बाद हाथ तोड़ देंगे और पैर भी तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या हो गया बच्चों? तो ये सब हमारा पुल्लिंग हो गया, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? बताओ सभी लोग। चलो सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हमारा है बच्चों सबसे दूसरा टॉपिक जो हमारा है, हमने लिंक को क्लियर कर लिया, ठीक है ना। आई मीन लिंक को हम पूरे तरह से कवर कर लिए हैं, ठीक है। लिंक को पूरे तरह से कवर कर लिए हैं।
आई मीन उसको घेरा लगा दिए, ठीक है। अब हम लोग कहाँ लगाएंगे घेरा, तो वचन को टिक करेंगे, ठीक है। आई मीन वचन को उधेड़ेंगे, ठीक है। तो वचन में हमारा देखिएगा, सबसे पहले हमारा वचन का परिभाषित करेंगे, ठीक है। वचन क्या है, वचन हम किसे कहेंगे, वचन क्या है, वचन किसे कहेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा बच्चों, तो वस्तुतः संज्ञा सर्वनाम, वस्तुतः जो एक वस्तु हम रखते हैं, जैसे हमारा एक वस्तु हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो इस वस्तु के द्वारा जो हमारा होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। कितना शब्द मिला बच्चों, तो यहाँ पे 4 पहाड़ मिला, ठीक है ना। कितना पहाड़ है, 4 पहाड़ पार करके हमें कहाँ जाना है, वचन को लांघना है, ठीक है ना। आई मीन 7 समंदर जैसे हम लोग पार जाते हैं ना, तो हम लोग 4 पहाड़ को पार जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, वचन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से बच्चों, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से ज्ञान हो, यानी कि ज्ञान हो, जो पढ़ रहे हैं तो आपको ज्ञान हो रहा है, ठीक है ना, ज्ञान हो, उसे हम क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वचन कहेंगे, ठीक है। क्लियर है, यहां तक सभी बच्चे को बताएंगे। चलिए, तो क्लियर ही होगा, ठीक है ना, हमारे नजर से क्लियर ही होगा। इस तरह से समझा रहे हैं कि अगर जो नहीं समझेगा भाई वो तो समझ लो, अपने आप में समझ जाएगा, ठीक है। ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहां तक सभी का क्लियर होगा, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा के बताएंगे, ताली बजाएंगे। हाँ, आप देखेंगे हम लोग वचन का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो वचन का अर्थ होता है बच्चों, ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं। हाँ, वचन का अर्थ हमारा संज्ञा बतलाना, यानी कि मात्रा को बतलाना नहीं, ठीक है ना। वचन का अर्थ होता है, वचन का जो हमारा अर्थ होता है बच्चों, कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है ना, कलम उठाओ और कॉपी में नोट करो। वचन का जो अर्थ होता है हमारा संज्ञा को बतलाना, ठीक है ना कि अर्थ को बतलाना, ठीक है। लिख लो इतना, चलो लिख लेगा सभी लोग। वचन का जो हमारा अर्थ होता है, वचन का जो हमारा यानी कि कार्य होता है, ठीक है, जो उसका काम है, ठीक है। तो वचन का जो काम है वो संज्ञा को बतलाना है, ठीक है ना। वचन का काम है संज्ञा को बतलाना, संज्ञा को बतलाना, ना कि उसके कार्य को, नहीं है, ठीक है। मात्रा को नहीं बतलाना, ठीक है ना, मात्रा को नहीं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, सिर्फ एक कार्य को बताएगा, ठीक है ना। आई मीन जो इसका काम है सिर्फ काम को ही बताएगा और मात्रा को नहीं बताएगा बच्चों, ठीक है ना। मात्रा को इसका बतलाना काम नहीं है, ठीक है ना। इसको सिर्फ बतलाना है, संज्ञा को बतलाना, ठीक है। क्या आई मीन जो सही है तुम सही में रहो, ठीक है ना, अपने दायरे में रहो, ठीक है ना, अपने कद में रहो, ठीक है, आगे बढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसका कहना, किसका, वचन का कहना, ठीक है ना, कि जो तुम 4 जो पहाड़ के पार हो गए हो ना, तो उतना ही तक रहो, ठीक है ना, समंदर पार करने की जरूरत नहीं है। चलो क्लियर है, यहां तक आगे बढ़े हम लोग। आप देखिएगा, वचन के 2 भेद होते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ देगा रास्ते में चलते हुए कि हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं बच्चों, 2 भेद होते हैं। कॉपी उठा के कलम से नोट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, 2 एक वचन और बहुवचन होता है बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक वचन, क्या लिखेंगे बच्चों, एक वचन, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बाबू, बहुवचन हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी में वचन हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन हम किसे कहेंगे बच्चों, तो एक वचन में हमारा हो जाएगा विकारी शब्द के लिए जिस रूप से, विकारी शब्द के लिए जिस रूप से, विकारी शब्द के लिए, शब्द के लिए, विकारी शब्द के लिए जिस, विकारी शब्द के लिए जिस जिस रूप से एक का बोध हो, एक का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक वचन कहते हैं। क्लियर है, यहां तक सभी बच्चे नोट करेंगे, ठीक है ना। कॉपी जमीन पर रखेंगे, पेन उठाकर लिखेंगे, ठीक है। तो यहां तक हमारा समझ में आया सभी बच्चे को। विकारी शब्द के लिए जिस
रूप से एक का बोध हो, ठीक है ना। विकारी शब्द के लिए जिस रूप से एक का यानी कि एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिससे देखिएगा नदी हो जाएगा घोड़ा लड़का, नदी, जैसे देखिएगा नदी, घोड़ा, लड़का, घड़ी, ये सब चीज को हम एक ही चीज से डिनोट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो घड़ी है तो सिर्फ हम उसे घड़ी कहेंगे, लड़का है तो उसे हम लड़का ही कहेंगे, लड़की नहीं कहेंगे, ठीक है जी। जो घोड़ा है तो उसे हम घोड़ा ही कहेंगे, घोड़ी नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर नदी है तो उसे हम नदी ही कहेंगे, ठीक है ना, तालाब नहीं कहेंगे, ठीक है। समझ में आया यहां तक? चलो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो बहुवचन देखेंगे, ठीक है। बहुवचन में देखिएगा विकारी शब्द के लिए जिस रूप से किसी एक से अधिक का बोध हो, विकारी शब्द के लिए, विकारी शब्द के लिए जिस रूप से एक या उससे अधिक का बोध हो, ठीक है, अधिक का बोध हो, उसे क्या कहेंगे बच्चों? तो उसे हम लोग कहेंगे बच्चा बहुवचन कहेंगे, ठीक है। आई मीन जिस बच्चे को नोट करना बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट तो मराएगा नहीं बाबू, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया बहुवचन, क्लियर है यहां तक। अब देखेंगे बहुवचन किसे कहेंगे। जैसे देखिएगा नदियां, घोड़े, लड़के, घड़ियां, नदियां, घोड़े, लड़के, घड़ियां। बच्चों तो देखिएगा नदियां, घोड़ा, लड़के, घड़ियां, तो कितना घड़ियां है इसे हमें कोई नहीं बता सकता है कि घड़ियां कितना है, ठीक है ना। आई मीन लड़के, कितने लड़के उस रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है ना, ये कोई नहीं बता सकता है। आई मीन घोड़ा हो गया, कितने घोड़े हैं ये भी पता नहीं है। नदियां, नदियां के मतलब हो गया बहुत सारी नदियां, जैसे हो गया गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ठीक है ना, इतनी सारी नदियां हैं जिसे हम लोग डिनोट नहीं कर सकते, ठीक है। आई मीन यहां पे डिनोट नहीं कर सकते हैं, लिख तो सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। चलो यहां तक क्लियर होगा सही बच्चे को, ठीक है ना। तो बच्चों सभी बच्चे बताएंगे आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया, एक बार बताएंगे। किन कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनको मजा आया है, पूरी तरह से समझ गए। अगर एग्जाम में कोई भी ऐसा एक भी क्वेश्चन आए तो नहीं छोड़िएगा, ठीक है ना। चलो एक बार बताओ सही बच्चे, फटाफट बताएंगे। और सही बच्चे को समझ में आया नहीं आया, चलो एक बार बताओ फटाफट सभी लोग, चलो कमेंट करो फटाफट आप लोग। चलिए आई होप कि सही बच्चे को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना बच्चों।